हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्यवाणी मैथ्स लर्निंग में। आज हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, जिन्हें अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कहा जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो 6 हैं। साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। तो इनको कैसे याद रखा जाए कि जिससे आपको परीक्षा में प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आज हम यहाँ पे प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले आपको मैं एक सूत्र बताऊंगा। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, और इसके बीच में हम डिवीजन का निशान लगा देंगे, भाग का निशान लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं, आपने याद रखना है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, बीच में आप बटे का यानी भाग का निशान लगा देंगे। ऊपर लिखेंगे साइन, कॉस, टेंजेंट, नीचे लिखेंगे कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। हो गया आपका काम तैयार। अब देखिए, अगर हमने साइन का पता करना होगा, हम क्या लिखेंगे? साइन इज इक्वल टू पी बटे एच, या पी डिवाइडेड बाई एच। यहां पे पी क्या है? पी है आपका परपेंडिकुलर, जो आपको पिछले वीडियोज में दिखाया गया था कि उसको कैसे पता लगाते हैं। और एच है आपका हाइपोटेन्यूस यानी के कर्ण। P परपेंडिकुलर यानी लंब, H यानी हाइपोटेन्यूस मतलब आपका कर्ण। इसी तरह से आप कॉस को क्या लिखेंगे? कॉस इज इक्वल टू बी बटे एच, बी अपॉन एच। बी स्टैंड्स फॉर क्या है? बी बेस, और एच है हमारा हाइपोटेन्यूस यानी के कर्ण। इसी तरह से अब आप बताइए टेंजेंट क्या होगा? टेंजेंट बराबर है P बटे B परपेंडिकुलर बटे बेस। ठीक है, अब हमने देखना है कोसिकेंट। तो कोसिकेंट को हम लिखेंगे नीचे से H बटे P, हाइपोटेन्यूस बटे परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? आसान काम हो गया। सीकेंट को हम लिखेंगे H बटे B, और कोटेंजेंट को हम लिखेंगे B बटे P यानी बेस बटे परपेंडिकुलर। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान काम है। ये आपको याद भी हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद प्यारे बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि हम 7 को 7 बटा 1 भी लिख सकते हैं, है ना? ये आपको सिखाया भी गया होगा छोटी कक्षाओं में कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है और उसका बटा अगर आप 1 कर दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आप 20 को 20 बटा 1 लिख सकते हो, आप 15 को 15 बटा 1 लिख सकते हो, आप 100 को 100 बटा 1 लिख सकते हो। किसी का भी बटा आप 1 लगा दें तो वो नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से हम साइन को साइन बटा 1 भी लिख सकते हैं, और आप कॉस को कॉस बटा 1 भी लिख सकते हैं, और टेंजेंट को आप क्या लिख सकते हो? टेंजेंट बटा 1। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 7 का उल्टा क्या है, जैसे छोटे बच्चे इस तरह के खेल खेलते हैं कि 2 बटे 5 का उल्टा बताओ, तो दूसरा बताता है 5 बटा 2 या 5 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि 7 का उल्टा बताओ, तो आपको पता है कि 7 को हम 7 बटा 1 भी लिख सकते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1 बटा 7। मतलब कोई आपसे पूछे कि 7 का उल्टा क्या होता है, तो आप कहेंगे 1 बटा 7। 20 का उल्टा क्या होगा? तो आप कहेंगे 1 बटा 20। 15 का उल्टा क्या होगा? आप कहेंगे 1 बटा 15। ऐसे ही साइन का उल्टा क्या होगा? आप कहेंगे 1 बटे साइन। और कॉस का उल्टा क्या होगा? आप कहेंगे 1 बटा कॉस। इसी तरह से टेंजेंट का उल्टा क्या होगा? 1 बटा टेंजेंट। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये फॉर्मूले याद किए, सीखे कि साइन को आप P बटा एच कहते हैं, कॉस को B बटा एच कहते हैं, टेंजेंट को P बटा B कहते हैं, और ये कोसिकेंट को H बटा P, सीकेंट को H बटा B, और कोटेंजेंट को B बटा P। थोड़ा अगर आप ध्यान दें तो साइन का जो उल्टा है वो कोसिकेंट है। आप देखें, ये P बटा एच है, ये H बटा P है, यानी कि साइन का उल्टा कोसिकेंट के बराबर है। या हम कह सकते हैं कोसिकेंट के बराबर साइन का उल्टा होता है, कोसिकेंट के बराबर साइन का उल्टा होता है। ऐसे सीकेंट के बराबर कॉस का उल्टा होता है, ऐसी कोटेंजेंट के बराबर टेंजेंट का उल्टा होता है। अब मैंने कहा कि कोसिकेंट के बराबर साइन का उल्टा होता है। अब साइन का उल्टा क्या होता है? 1 बटा साइन। तो इसका मतलब हो गया कि आप कोसिकेंट को 1 बटा साइन भी लिख सकते हो। कोसिकेंट किसके बराबर होता है? साइन के उल्टे के बराबर। साइन का उल्टा क्या होता है? 1 बटा साइन। इसी तरह से आप सीकेंट को क्या लिख सकते हो?
1 बटा कॉज। सीकेंट किसके उल्टे के बराबर है? कॉज के उल्टे के बराबर। कॉज क्या है? बी बटे एच, इसका उल्टा कर देंगे तो एच बटा बी, और कॉज का उल्टा क्या होता है? 1 बटा कॉस। इसी तरह से कोटेंजेंट क्या है? टेंजेंट का उल्टा, यानी कि 1 बटे टेंजेंट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कई बच्चे इसमें परेशान होते हैं कि जी कोसिकेंट को 1 बटा साइन क्यों लिखा, या सीकेंट को 1 बटा कॉस क्यों लिखा। आपको अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये काम हम और करके देखते हैं। हम साइन को भाग करके देखते हैं कॉस से। ये हमने साइन को भाग करके दे दिया कॉस से, बराबर। अब साइन की वैल्यू क्या है? P बटा एच, तो हम लिखेंगे P बटा एच। किससे भाग दे रहे हैं? भाग देंगे, भाग। कॉस की वैल्यू क्या है? B बटा एच, हमने B बटा एच लिख दिया। ये आपकी भिन्नों के रूप में आ गया, आपका परिमेय संख्याओं के रूप में आ गया। और जब इस तरह का हम भाग करते हैं तो पहली संख्या आपकी चेंज नहीं होती, मतलब P बटा एच ही रहता है। भाग को आप चेंज कर देते हैं गुणा में, आपने गुणा में चेंज कर दिया, और इसको फिर आप उल्टा कर देते हैं, यानी कि h बटे b आप इसको कर देते हैं। अभी आप ध्यान दें तो यहाँ h और h दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो आप इनको कैंसिल कर दें। यह हमने कर दिया इसको कैंसिल, तो आपको क्या मिला? p बटे b, p बटे b मिला, और p बटे b होता है हमारा टेंजेंट। यानी इससे हमें एक नया फॉर्मूला मिला कि टेंजेंट को हम साइन बटे कॉस भी लिख सकते हैं। समझ में आया आपको? टेंजेंट को हम साइन बटे कॉस भी लिख सकते हैं। और टेंजेंट का उल्टा क्या होता है? कोटेंजेंट। इसका मतलब कोटेंजेंट को आप कॉस बटा साइन भी लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करेंगे कि आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय हिमाचल।